हेलो एवरीवन। तो माय नेम इज आमिर आजम। आई एम बीपीएससी टीआरई 2.0 सिलेक्टेड टीचर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है फिगर काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आकृतियों को गिनना। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखते हैं कि क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें कितने वर्ग है, इसमें कितने आयत है, तो आप गिनने में लग जाते हैं और आपका टाइम जो है उसमें वेस्ट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसानी से ट्रिक के साथ, जुगाड़ के साथ आपको समझा देंगे कि आप किसी भी फिगर को देखते ही उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें कितने आयत है, कितने वर्ग है। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसमें टॉपिक रहेगा त्रिभुज को गिनने, कैसे त्रिभुज को गिनेंगे, आयत को गिनना, वर्ग को पढ़ेंगे, वृत्त को पढ़ेंगे, रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा बेसिक से हम रहेगा क्लास। तो जब क्लास को आप स्किप नहीं कीजिएगा, बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक से हम एडवांस की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो होते हैं काउंट करने के लिए सबसे आता है त्रिभुज। त्रिभुज को हम किसी भी फिगर को देख के कैसे निकाल सकते हैं, तो आप बातों को जो है ध्यान से सुनिएगा, तभी आप बता सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे तो सब दिख रहा है, एक त्रिभुज है। यहाँ भी एक है। यहाँ पे कितना है, एक ये है, एक ये है और एक ये बड़ा वाला है, तीन है। तो इसको एक दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तीन त्रिभुज जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक दो तीन हो गया, फिर एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो आपको थोड़ा सा उसमें क्या रहा है, पेचीदा लग रहा है, तो इसको हम बहुत ही ट्रिक के साथ बताएंगे। तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा कि एक त्रिभुज रहेगा और आप एक लंबवत लाइन इस तरह की गिरा रहेगा, तो आप बहुत ही आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये पे एक दो तीन, तो इन तीनों को जोड़ देना है। तीन दो पाँच और एक छः, तो इसमें क्या है, छः त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, ये तो बहुत ही आसान ट्रिक में बता दिया। उसी तरह ये भी देखिए, इसको आप कैसे गिनोगे, जैसे यहाँ पे एक या दो या तीन, यहाँ पे चार, तो सबको जोड़ दो। चार तीन सात, सात दो नौ और एक दस, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज होंगे। तो इसी से ये बहुत ही जुगाड़ के साथ मैं बता रहा हूँ, इसलिए पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो इसमें से भी आप बताइए, एक दो तीन चार, तो वह भी सेम क्वेश्चन है, तो इसमें कितने भी त्रिभुज हो जाएगा, सबको गिन कर दें, 10 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे इस तरह का जब ये मैंने भी देखा है कि लंबवत लाइन वाला, अगर हॉरिजेंटल लाइन आ गया, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में जब भी रहेगा कि जब भी इस तरह के हॉरिजेंटल लाइन रहेगा, जितने भी हॉरिजेंटल लाइन रहेगा उतना त्रिभुज हो जाएगा। ये एक, एक दो, एक तीन, तो तीन त्रिभुज हो जाएगा। अरे बहुत ही आसान बता दिया। उसी तरह यहाँ भी है, यहाँ पे कितने त्रिभुज है, अगर आप गिनने लग जाओगे, एक, फिर एक दो, फिर एक या तीन, उस तरह से आपको टाइम लग जाएगा और आप कुछ त्रिभुज भी छूट सकता है। तो इसलिए मैं आप ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी इस तरह का हॉरिजेंटल लाइन रहेगा, इस तरह के जितना लाइन उतना त्रिभुज, यहाँ एक दो तीन चार, तो इसमें चार त्रिभुज होंगे। ठीक, कितने त्रिभुज होंगे, चार त्रिभुज होंगे। अब इसमें इसको देखिए, इसमें कितने त्रिभुज होगा, तो अगर इस गिनने अगर लग जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिंपली आपका क्या करना है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज में अगर कोई भी हॉरिजेंटल लाइन इस तरह दिया हुआ है, तो सिंपली आपको लाइन को गिन लेना है, जितना लाइन उतना त्रिभुज। तो लाइन को गिनने के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ पाँच, तो क्या हो जाएगा, पांच त्रिभुज हो जाएगा। बहुत ही आसान है। तो इसलिए मैं पूरा वीडियो में इस तरह से नया नया ट्रिक बताते रहूँगा। वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखते हैं, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चन अगर इस तरह से आ गया, यानी कि इसमें से हॉरिजेंटल लाइन भी है और लंबवत लाइन भी है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से बताऊंगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बड़े ट्रायंगल को देखना है, इस बड़ा वाला ट्रायंगल को देखना है, एक बीच में एक लंबवत है। तो एक दो, मैंने पिछले बताया था ना, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। जैसे पिछले पिछले इसमें बता दिए फिगर काउंटिंग में हम, उसी तरह एक यहाँ पे ऊपर भी छोटा ये है, तो दोनों को जोड़ देंगे तीन, तो तीन तीन छः,
बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे ये कैसे हो गया। जैसे यहाँ मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया था, इस तरह मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इसमें से कोई एक लंबवत लाइन है, तो सिंपली क्या करना है, एक दो और दोनों को जोड़ देना है तीन। इस तरह से यहाँ एक त्रिभुज है मान लिया, इसमें से हम लंबवत लाइन इस तरह डाल दिए, तो यहाँ पे कितने त्रिभुज होगा, सिंपली आपको करना क्या है, एक दो तीन चार, तो सभी को जोड़ देना है, चार तीन सात, सात दूनी और एक 10, तो 10 त्रिभुज हो जाएगा। अगर यहाँ फिर उसी तरह मैंने अब बता रहा हूँ, अब यहाँ पे देखिए ये आसान है। अब इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे लंबवत भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, ये बड़ा वाला त्रिभुज में देखना है सबसे पहले, बड़ा वाला, ठीक। बड़ा वाला त्रिभुज में अगर देखेंगे तो एक दो तीन, तीन दो पाँच, पाँच और एक छः हो जाएगा। फिर इसमें छोटा वाला त्रिभुज में देखेंगे, तीन दो पाँच और एक छः, तो छः हो जाएगा, तो छः छः 12 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, समझ गए। उसी तरह इसको अभी आप देख सकते हैं, उसी तरह मैं बनाऊंगा। इस तरह अगर क्वेश्चन आपको दे दिया तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे इसमें कितने त्रिभुज हैं। सिंपली अगर देखना है सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और लंबवत लाइन भी है, तो आपको सिंपल जितने भी पार्ट में बटेगा उस तरह से, इसमें से पहला पार्ट यह हो गया, इसमें बड़े तो इसमें जितने भी हो गया एक दो तीन चार, तो चारों को जोड़ के कितना आएगा, चार तीन सात, सात दोनों एक, 10, 10 हो गया। फिर यहाँ भी उसी तरह जोड़ेंगे, इसमें देखेंगे इस ट्राइंगल में तीन दो पाँच एक 10, फिर उसी तरह इस ट्राइंगल में देखेंगे तीनों, तीनों को जोड़ करके, तो ओवरऑल जोड़ कर 30 त्रिभुज हो जाएगा इसमें। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें आप बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे, ये आप बताइए कितने त्रिभुज हो गए। तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा। ठीक, इसमें कमेंट में आप लोग बताना है किसमें होगा। मैं एक थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, जैसे पिछले वीडियो में पिछले स्लाइड में बताया, एक दो तीन चार पाँच, पाँच सबको जोड़ देना, पाँच चार 9, तीन 12, 12 और तीन 15, 15 हो गया। फिर इसी तरह एक दो तीन चार पाँच, यहाँ भी 15, यहाँ एक दो तीन चार पाँच, एक दो, यहाँ दो होगा, यहाँ तीन होगा, यहाँ चार होगा, यहाँ पाँच होगा, यहाँ भी 15, यहाँ एक दो तीन चार पाँच, यहाँ भी 15, तो इसमें टोटल त्रिभुज हो जाएगा 15 चौका 60 त्रिभुज हो जाएगा, बहुत ही आसानी से। और वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा, आपको आसानी जिस तरह से मैं बताते जा रहा हूँ उस तरह से आप नोट करते जाइएगा, जो जुगाड़ बता रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब फिगर को देखते ही आपको वर्ग काउंट करना है, किसी भी फिगर में कितने वर्ग दिया हुआ है, वर्ग नहीं, जैसे आप देखते हैं कि किसी भी वर्ग में, आप देखते हैं किसी भी वर्ग में, किसी भी वर्ग में त्रिभुज जो दिया हुआ है कितने त्रिभुज होते हैं। अब वर्ग में त्रिभुज निकालना समझेंगे, तो इस तरह के जब भी रहेगा स्क्वायर टाइप से रहेगा, वर्ग है, ध्यान से सुनिए, ये वर्ग है। वर्ग में जब इस तरह से कोई दो लाइन है, दो लाइन है, दो डायगोनल है, और दोनों डायगोनल जो है 20 से क्रॉस कर रहा है दोनों, और जितने पार्ट में टूटेगा, एक दो तीन चार, तो चार जो बड़ी संख्या है उसका दो दो गुना कर देना है, चार गुना दो, तो 8 हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान है। उसी तरह यहाँ भी है, ये एक वर्ग है, वर्ग में इसी तरह लाइन गया है और सभी जो 20 से गुजरा हुआ है, जितना पार्ट होगा, जो सबसे बड़ा जो होगा उसको दो गुना कर देना है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः का दो गुना कर दिया तो 12 त्रिभुज हो जाएगा। अगर आप ऐसे गिनने लग जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ट्रिक के साथ बता रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी एक वर्ग है, यहाँ वर्ग दिया हुआ है, वर्ग में जो है इसका जो है एक कॉर्नर से लेकर के दूसरा कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर, फिर एक लाइन से दूसरा लाइन, एक लाइन से जितने भी लाइन है सभी जो है 20 से कॉमन पॉइंट से होकर गुजर रहा है। तो इस तरह की क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आपको क्या करना है, जो उसको जितने भी त्रिभुज होगा उसको सिंपली गिन लेना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो 8 को से दो गुना कर देना है तो 16 त्रिभुज हो जाएंगे।
समझ रहे हैं ना आप लोग? जैसे ये हुआ, यह है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से कर दिए। तो इसको इस तरह, अगर इसमें आपसे पूछ दिया जाए इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपको जो है सिंपली इसको गिर नहीं रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो बड़ी संख्या 8 है उसका 2 गुना कर देंगे, 16 त्रिभुज हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज, अब देखते हैं त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी आप देखिए। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ध्यान से सुनिएगा, ये त्रिभुज है और उसके बीच में एक त्रिभुज है, इस तरह है कि उसका जो कॉर्नर है एक त्रिभुज के लाइन को टच कर रहा है, त्रिभुज के सभी भुजा को टच कर रहा है इसका कॉर्नर, छोटा त्रिभुज का। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, ये 1 2 गिनती कर लेंगे, 3 4, एक ये बड़ा वाला 5, 5 त्रिभुज हो गया। एक ये 2 3 4, एक सबसे बड़ा वाला 5। अब उसका देखेंगे जुगाड़। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसका जुगाड़ देखेंगे, ये कैसे होगा। जब भी इस तरह का हो कि एक त्रिभुज दिया हुआ है और उसके अंदर त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, लेकिन वो जो त्रिभुज है उसका जो कॉर्नर है त्रिभुज की भुजा को टच कर रहा है, जैसे यहाँ टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, और इसका जो इसके अंदर जो त्रिभुज है यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है। सिंपली इस त्रिभुज को आपको गिन लेना है, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7, ठीक, और ये किए 8, और ये सबसे बड़ा वाला 9। समझ गए ना कैसे हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ट्रिक इसका क्या है, वो तो मैं एक ट्रेडिशनल मेथड था कि आप इसको सिंपली गिन के बताओ, लेकिन मैं अभी ट्रिक के साथ बताऊंगा। ट्रिक में से आप बहुत ही आसानी से, बहुत चुटकी में, बहुत ही 1 मिनट के अंदर ही आप, और इस तरह का जो क्वेश्चन है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है, आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, बीपीएससी टीचिंग एग्जाम जो हुआ है उसमें एक क्वेश्चन फिक्स रहता है यहाँ से। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और नोट करते जाइएगा, और जो भी आपको क्वेरी है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे सोल्व करें, ट्रिक वहाँ कहाँ लगना है, सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को समझना है। कोई भी त्रिभुज है और इसके अंदर एक त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है उसका जो कॉर्नर है त्रिभुज के, बड़े त्रिभुज की भुजा को टच कर रहा है, तो इसका एक फार्मूला है 4n-3, 4n-3, जहाँ n जो होते हैं वो त्रिभुज की संख्या बताता है, त्रिभुज की संख्या। यहाँ त्रिभुज कितने हैं, एक बड़ा वाला है, क्या वाला 2 है, तो ये n की जगह 2 कर देंगे तो 4 दूनी 8, फिर -3 कर देंगे, 8 -3 5 हो जाएगा, 5 हुआ ना, तो 5 हो गया। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको बताया था, यहाँ पे आप बताते हैं कि 5, जिस तरह से यहाँ गिनती करके बताए थे, हाँ जो हमने बताया था एक फार्मूला के साथ बता दिया। फार्मूला के साथ बताने में यही आसानी कि आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो, इसमें आपको गिनने की जरूरत नहीं होगा, सिर्फ आपको त्रिभुज गिनना है कि एक ये त्रिभुज है, एक ये, 2 त्रिभुज हो गया, एक बड़ा वाला त्रिभुज है और उसको त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, तो उसको, तो 2 त्रिभुज हो गया, तो उसको त्रिभुज के हम पुट कर देंगे n के जगह, तो टोटल त्रिभुज जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, मान ली इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है कि एक बड़ा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है ये वाला, इसके अंदर एक और त्रिभुज है ये वाला, और इसके अंदर एक यह त्रिभुज है, और इसके अंदर यह त्रिभुज है, तो टोटल त्रिभुज जो हो गया कितने हो गए, 4 हो गया, एन का वैल्यू 4 हो गया, यानी कि त्रिभुज सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, तो 4n-3, एन की जगह 4, 4 चौक 16 -3, तो 13 त्रिभुज हो जाएगा। टोटल त्रिभुज की बात की जाए तो 13 होगा। और फार्मूला याद रखना है आपको 4n-3, तो इस फार्मूला कहाँ लगना है, वहाँ लगना है जहाँ त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है और वो जो छोटा त्रिभुज है वो बड़े त्रिभुज के भुजा को टच कर रहा है, सभी भुजा को टच कर रहा है, और तभी आप ये फार्मूला लगाना है। अब देखिए यहाँ पे
इसको कैसे बनाएंगे? इस क्वेश्चन को बनाते समय आप 4n-3 यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो बड़े त्रिभुज है, ये जो बड़ा त्रिभुज है, इसके अंदर जो त्रिभुज है, क्या यह त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज, ये बड़े त्रिभुज के भुजा को टच कर रहा है? नहीं, क्योंकि ये तो टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, लेकिन ये यहाँ टच कर रहा है। यानी कि बड़े भुजा के कॉर्नर को, त्रिभुज वाले भुजा को, बड़े त्रिभुज वाले भुजा को टच नहीं कर रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाएंगे। यहाँ एक दूसरा रूल है, दूसरा रूल लगेगा। कौन सा रूल है वो आगे हम बताएंगे। चलिए हम बताते हैं आपको। ये है रूल 2, यह है रूल 2। इसमें क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, और वो त्रिभुज जो है वो बड़े त्रिभुज के भुजा को टच नहीं कर रहा है, सभी भुजा को, तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको। सिंपली आपको क्या करना है, ये जो साइड है उसको गिन देना है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 लिख दिए। फिर उसके बाद एक के सामने एक लिख देना है आपको, ऐसे लिख देना है। फिर 1 और 2 3 लिख देना है, 3 और 3 6 लिख देना है, ठीक। और सभी को जोड़ देना है, 6 3 9 और 1 10, 10, लेकिन 10 त्रिभुज नहीं होगा, उसमें से ये 6 को काट देना है, फिर 3 को जोड़ देना है, फिर 1 को काट देना है। पहले वाले को नहीं जोड़ना है, फिर बाद वाले को जोड़ना है, फिर पहले वाले को नहीं, फिर बाद वाले को जोड़ना है, तो 10 3 13 त्रिभुज हो जाएगा। आपको शायद समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब वही क्वेश्चन को मैं यहाँ लिया हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, लेकिन वो जो छोटा त्रिभुज है वो बड़े त्रिभुज की भुजा को टच नहीं कर रहा है, सभी भुजा को, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें जितनी भी पार्ट बन रहा है उसको सिंपली गिन देना है। यहाँ पे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, यहाँ पे लिख दिए 4 पार्ट, ठीक। अब एक के सामने एक लिख देना है आपको, बिना सोचे समझे लिख देना है, ट्रिक है, एक के सामने एक लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, 1 और 2 को जोड़ देना है, तो 3 हो गया। फिर 3 और 3 को जोड़ देना है, तो 6 हो गया। 6 और 4 को जोड़ देना है, तो 10 हो जाएगा, ठीक। अब सबको जोड़ देना है, 3 और 1 4, 6 और 4 10, 10 10 20 हो गया। अब 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे 20 हो गया। अब पहले वाले को नहीं जोड़ना है, दूसरे वाले को जोड़ना है, पहले वाले को, फिर उसके बाद नहीं जोड़ना है, फिर जोड़ना है। तो पहले वाले को नहीं जोड़ना है, तो 10 को नहीं जोड़ना है, 6 को जोड़ना है, 6 ले लिए। फिर 3 को नहीं जोड़ना है, फिर 1 को जोड़ना है, 1 को जोड़ना है, तो 20 और 7 27, तो इसमें कितने हो जाएगा, 27 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे एक होमवर्क आपको दिया हूँ आप लोगों को बनाने के लिए। ये आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, इस फिगर में कितने त्रिभुज है, या आपको होमवर्क में है, या आपको अपने घर में बनाना है, अपने कॉपी में बना के हमको जो आंसर होगा उसको आप कमेंट में हमको बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो आते हैं, थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन आता है, इसको कैसे बनाना है आपको। जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के कॉर्नर से एक लाइन यहाँ पे लंबवत गिरा, फिर इस कॉर्नर से इस लाइन पे लंबवत है, तो जुगाड़ इसका क्या है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज के एक कॉर्नर से, त्रिभुज की किसी दो कॉर्नर से लंबवत लाइन निकला है, एक यहाँ से लंबवत लाइन, एक कॉर्नर से, यहाँ से दो कॉर्नर से आया, दो लाइन आया, तो पहले आप जो है समझिए कि जुगाड़ कहाँ लगना है। कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 कॉर्नर है, तो उसमें किसी भी दो कॉर्नर से दो लाइन आया है, एक कॉर्नर से ये लाइन, एक कॉर्नर से ये लाइन, लेकिन तीसरा कॉर्नर से नहीं आया है, तो इसमें से जो 1 2 जो बड़ी संख्या रहेगा उसका क्यूब कर देना है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो इसमें पूरे फिगर में कितने होंगे, 8 त्रिभुज होंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ये त्रिभुज है,
त्रिभुज के दो कॉर्नर को ले लीजिए, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है। तो किसी एक कॉर्नर से दो लाइन, सेम लाइन होना चाहिए। अगर कॉर्नर से एक लाइन आ रहा है तो इसमें भी एक लाइन होना चाहिए। जैसे इस कॉर्नर से दो लाइन आ रहा है, एक लाइन ये, एक लाइन ये। और इस कॉर्नर से भी दो लाइन, एक लाइन ये, एक लाइन ये। अगर इस कॉर्नर से तीन लाइन अगर होता तो ये फार्मूला मत लगाना। तो किसी भी दो कॉर्नर से सेम लाइन अगर आता है तो उसमें से आपको क्या करना है, जितने भी पार्ट बन रहा है उसको सिंपली इधर लिख देना है, 1 2 3। जो उसमें बड़े संख्या होगा उसका क्यूब कर देना है। क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो इस पूरे फिगर में कितने हो जाएगा? 27 त्रिभुज हो जाएगा। समझ गए कि कॉर्नर किसी भी, जैसे कॉर्नर एक से दो दो लाइनों है, यहाँ कॉर्नर एक से दो लाइन, इस कॉर्नर से भी दो लाइन, तभी ये फार्मूला लगाना है। इसमें जो बड़े पार्ट होगा एक तरफ का लिख देना है, इसमें जो बड़ा पार्ट रहेगा उसका क्यूब कर देना है। कितने पार्ट में बन रहा है तो उतने त्रिभुज हो जाएगा। ये होमवर्क दिया है, ये होमवर्क नंबर 2 है। ये होमवर्क नंबर 2 है। इसका भी आपको जो है आंसर हमें बताना है कमेंट सेक्शन में कि इस कितना आंसर होगा। चलो मैं इसको बता देता हूँ, बहुत लोगों को होगा कि समझ में नहीं आए। तो इसको जो है सिंपली, जैसे एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है। इस कॉर्नर से एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन आया है और तीनों लाइन यहाँ पे टच कर रहा है। और इस कॉर्नर से भी तीन लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। तो यहाँ वो फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है। जैसे तो कैसे, 1 2 3 4, ये बड़ा है, इसका क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो इस पूरे फिगर में कितने त्रिभुज हैं? 64 त्रिभुज होंगे। चुटकी में समझ में आया कि नहीं? अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हाँ यस भाई आ गया है हमको समझ में। तो अगले वीडियो में हम जो है वर्ग को काउंट के बारे में समझाएंगे। किसी भी फिगर में वर्ग कैसे काउंट कर सकते हैं। जैसे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इस तरह के जिस तरह से मैं ये नोट बनाया है तो मैं अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे से आपको बता दूंगा। तो ये एक तरह का सीरीज रहेगा, लगभग उम्मीद है कि 2-3 वीडियो इसमें आएगा। ये पहला वीडियो है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसी तरह रिलेटेड वर्ग को काउंट करना, आयत को काउंट करना। जो BPSC TRE 3.0 में जब पूछा था कि इस फिगर में कितने आयत हैं, BPSC TRE 2 में भी पूछा था। तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।